हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ मॉडल्स। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो रिसोर्सेस फॉर एग्जांपल फूड, वाटर, स्पेस, अगर ये जो रिसोर्सेस है, दीज आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये सभी इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है फॉर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से अगर रिसोर्सेस हैबिटेट में अनलिमिटेड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक बोलेंगे हम उसे, अनलिमिटेड रिसोर्सेस अगर होते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो हर स्पीसीज़ है, ईच स्पीसीज़ हैज़ द एबिलिटी, मतलब हर स्पीसीज़ में एक योग्यता होती है, इस एबिलिटी टू रियलाइज इट्स इन्नेट पोटेंशियल, मतलब कि उनका जो जन्म से जो क्षमता होती है टू ग्रो इन नंबर्स, मतलब जन्म से इन्नेट पोटेंशियल उसे बोलते हैं कि हर स्पीसीज़ में एक एबिलिटी होती है टू रियलाइज इट्स इन्नेट पोटेंशियल, मतलब वो अपने इन्नेट पोटेंशियल को रियलाइज कर सकती है फॉर द ग्रोथ ऑफ टू ग्रो इन नंबर्स। ठीक है, इन्नेट पोटेंशियल का मतलब होता है जन्म से होणे वाली क्षमता, जन्मजात मराठीत म्हणू आपण त्याला जन्मजात क्षमता. ठीक आहे, तर या क्षमतेनुसार त्यांच्याकडे एक योग्यता असते की किती हाउ टू ग्रो इन नंबर्स. ठीक है, सो अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। तो पॉपुलेशन जो है इट ग्रोज इन एक्सपोनेंशियल और इसे ज्योमेट्रिक भी बोला जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में ग्रो करती है। ठीक है, अनलिमिटेड अगर सोर्सेस होते हैं तो बहुत ही फास्ट पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। ठीक है ना, और हर स्पीसीज़ में ये कैपेबिलिटी होती है टू ग्रो एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेस कंडीशन। तो अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस अगर कंडीशन होती है तो द पॉपुलेशन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब पॉपुलेशन जो है अगर अनलिमिटेड रिसोर्स है तो पॉपुलेशन की ग्रोथ एनॉर्मस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। तो इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए पॉपुलेशन साइज और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ये है टाइम पीरियड। अगर अनलिमिटेड सोर्स है, फूड, वाटर, स्पेस बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है, तो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है ना वो फास्ट ग्रो होती है और इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आ गया ना, मतलब यहाँ पे कोई भी अड़चन नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट पॉपुलेशन की यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो ये कर्व क्या दिखाती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, इसके लिए हम एक डार्विन का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। डार्विन शोड हाउ इवन इन स्लो ग्रोइंग एनिमल जो होता है ना, ग्रोइंग एनिमल,
ये होता है एलिफेंट, स्लो ग्रोइंग एनिमल है, ठीक है। अगर इस एलिफेंट को अनलिमिटेड फूड, स्पेस और वाटर मिल जाए ना, तो इट ऑल्सो रीच इनॉर्मस नंबर्स, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा नंबर्स में इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। व्हेन प्रोवाइडेड स्पेस, फूड विच इज़ रिमेन अनलिमिटेड। तो एक एलिफेंट के साथ भी ऐसे हो सकता है कि इट इज़ वेरी स्लो ग्रोइंग एनिमल है, बहुत ही कम इनमें रिप्रोडक्शन होता है, और अगर इन्हें भी रिसोर्सेस अनलिमिटेड मिल जाते हैं तो ये भी, इनका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड, लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, अब लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होगा कि जैसे जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस लाइक फूड, वाटर, स्पेस, ये जो रिसोर्सेस है ये लिमिटेड हो जाते हैं, मतलब एक लिमिट तक ही होते हैं, मतलब इट इज़ नॉट अनलिमिटेड, ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। अगर लिमिटेड हो जाते हैं तो इन द बिगिनिंग, शुरुआत में क्या होता है, इन द बिगिनिंग पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, लेकिन इस पॉपुलेशन इंक्रीज होता है मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से फूड तो लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो अब क्या होगा, इसके वजह से कंपटीशन होगी, किस लिए, रिसोर्सेस के लिए, ठीक है। तो ये जो कंपटीशन है, इट रिजल्ट्स इन स्लो डाउन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। तो इट स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, समझ में आ गया ना। मतलब शुरुआत में तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा कि लिमिटेड रिसोर्सेस होने की वजह से उस पॉपुलेशन में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें कंपटीशन होगी, और कंपटीशन में क्या होगा कि सबको हर एक के हिस्से में मतलब जितना फूड, वाटर और स्पेस आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी, तो इस तरह से उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो जाएगी, है ना। एंड दिस रिजल्ट्स इन लॉजिस्टिक और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। तो इसके वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन लॉजिस्टिक और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड कर्व, ठीक है ना। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, एस शेप्ड कर्व यहाँ पे तैयार होती है। तो शुरुआत में क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, एक्सपोनेंशियल फेज, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और सीधे आगे जाके देखिए कि लिमिटेड रिसोर्स ऑफ फूड, वाटर, स्पेस होने की वजह से क्या हो गया कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की वजह से उनमें कंपटीशन हो गया, और कंपटीशन की वजह से क्या हो गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई, है ना, डिमिनिशिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो स्टेशनरी फेज आ गई, स्टेशनरी यानी स्टेबल फेज आ गई। तो इस तरह से सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, जिसे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन हो रही है रिसोर्सेस के लिए, तो कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स,
फॉर लिमिटेड रिसोर्स विल वीड आउट द वीकर वंस। वीड आउट, तो इसकी वजह से क्या होगा? वीड आउट मतलब रिमूव, मतलब जो वीकर इंडिविजुअल है, वीकर इंडिविजुअल को वीड आउट किया जाता है ना। जो वीक इंडिविजुअल है उसे जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। सो दिस वीकर वन रिमूव फ्रॉम द पॉपुलेशन, मतलब इसकी डेथ हो जाती है। एंड ओनली फिटेस्ट वन, जो फिट है, ओनली फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव, है ना। फिटेस्ट सर्वाइव होता है, जिंदा हो रहता है एंड आगे रिप्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया? ठीक है ना। मतलब क्या कि इस गिवन हैबिटेट में विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब एक इंडिविजुअल पॉसिबली अपना नंबर जो है, अपना ग्रोथ, अपने इंडिविजुअल्स बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एक लिमिट के बाहर, बियॉन्ड विच फर्दर ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। क्योंकि रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। एक लिमिट तक उसे फूड, वाटर, स्पेस मिल जाएंगी, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगा उनमें कंपटीशन होगा। कंपटीशन में जो वीक है उसे रिमूव किया जाएगा और जो फिट है उसे ही, वो ही नेचर के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, वो सर्वाइव होगा और रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब एक लिमिट के बाद, बियॉन्ड द लिमिट, देयर इज नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। ठीक है। सो बियॉन्ड द लिमिट देयर इज नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी विच इज डिनोटेड बाय के। तो ये जो लिमिट है इसे क्या बोलेंगे हम? नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। क्या कहेंगे? नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय के। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, इट इज़ इन रिलेशन विथ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम, है ना। टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार ये ग्राफ प्लॉट किया गया है एंड दिस रिजल्ट्स इन अ सिग्मॉइड कर्व, है ना। ये सिग्मॉइड कर्व में दिखाई दे रहा है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन, इस टाइप का जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है ना, इस पॉपुलेशन ग्रोथ को वरहुल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वरहुल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ऐसे कहा जाता है। ठीक है ना, इस टाइप के ग्रोथ को। एंड दिस टाइप ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक वन। मतलब इस टाइप की जो ग्रोथ कर्व है ना, इसे रियलिस्टिक कंसिडर्ड किया जाता है, मतलब रियल। ठीक है। अब इस ग्रोथ कर्व में हमें क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हैबिटेट में लिमिटेड रिसोर्सेस है, फूड, वाटर, स्पेस लिमिटेड है, तो सब शुरुआत में लैग फेज दिखाई देती है। लैग फेज मतलब हियर स्पीसीज फेल टू डेवलप। शुरुआत में स्पीसीज ठीक तरह से डेवलप नहीं होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन शोज। तो
लैग फेज के बाद में लॉग फेज दिखाई दे रही है यहाँ पे, या एक्सपोनेंशियल फेज, इसे लॉगरिदमिक फेज भी बोला जाता है। एंड इट इज़ द फेज ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, एक्सीलरेशन, ठीक है, इट इज़ द फेज ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि ग्रोथ फेज में स्पीड आती है, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब इनिशियल फेज जो है वो लैग फेज है, यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक्सेलरेशन दिखाई देगा, है ना। मतलब लॉग फेज दिखाई देगी कि जहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। लेकिन क्या होता है कि लिमिटेड सोर्स ऑफ फूड वाटर स्पेस होने की वजह से कुछ समय तक एक्सेलरेशन दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के बाद डिसेलरेशन दिखाई देता है, डिसेलरेशन। मतलब डिसेलरेशन का मतलब होता है रिडक्शन इन स्पीड, मतलब देयर इज रिडक्शन इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना। क्योंकि जो भी लिमिटेड सोर्स है वो यहाँ पे उन लोगों को कम पड़ जाता है, तो उसके बाद में डिसेलरेशन दिखाई देता है। मतलब क्या कि एक हैबिटेट में अगर लिमिटेड रिसोर्सेस है तो इनिशियली दिस कर्व शोज अ लैग फेज फॉलोड बाय द फेजेस लाइक एक्सेलरेशन देन डिसेलरेशन, और फाइनली एक स्टेज दिखाई देती है, उसे असिम्प्टोट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है स्टेबल जो फेज़ है, उसके बाद की जो फेज़ है, इसके बाद कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, मतलब असिम्प्टोट दिखाई देती है व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। मतलब जब एक लिमिट के बाद, हमने अभी देखा था ना कि अगर पॉपुलेशन अगर लिमिट में बढ़ता है एंड दिस लिमिट, है ना, कि एक लिमिट के बाद पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं होती है, ये हमने देखा था, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है तो पॉपुलेशन की ग्रोथ लिमिट तक ही होंगी, एंड दिस लिमिट इज़ कॉल्ड नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, हमने ऐसे बोला था। तो जब पूरी तरह से उसका लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी, असिम्प्टोट हो जाती है। असिम्प्टोट का मतलब क्या होता है कि सपोज़ ये एक रेखा दी हुई है ना, और इस रेखा से अगर हमने और दूसरी एक रेखा यहाँ पे निकाली तो ये दोनों रेखाएं कहीं पे नहीं मिलती है, तो उसे असिम्प्टोट बोलते हैं। अ स्ट्रेट लाइन दैट कंटिन्यूली अप्रोचेस अ गिवन कर्व बट डज नॉट मीट इट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब क्या कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जितना पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है, तो उसे हम असिम्प्टोट बोलेंगे, ठीक है।